हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मंडी हब। आज हम फ्रिट्जोन मेथड देखेंगे। एफजे मेथड इसको कॉमनली बोलते हैं। ये आपका ऑप्टिमाइजेशन जो सब्जेक्ट होता है एमएससी फर्स्ट ईयर और अब आपका फोर्थ ईयर के अंदर भी आएगा। बीएससी मैथ्स में फोर्थ ईयर करोगे तो ये आपका उसके अंदर सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन। ये उसके अंदर आपका एक मेथड है फ्रिट्जोन एफजे मेथड बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पहले ना इसको दो तीन क्वेश्चन करके अच्छे से मेथड समझेंगे, देखेंगे क्या होता है। फिर मैं आपको इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बताऊंगा। तो कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि एफजे मेथड से सॉल्व करें इस इक्वेशन को और उसके बाद उसके नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताओ। ठीक है, तो पहले देखो हमें क्वेश्चन कैसे गिवन होगा। हमारे पास क्वेश्चन 1 है कि वेरीफाई एफजे ऑप्टिमैलिटी कंडीशन एट 2,1 ट्रांसपोज, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में 2,1। मतलब 2,1 एक बेसिकली पॉइंट गिवन है, हमें एफ जे यानी फ्रिट्जोन ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक करके बतानी कि इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। और जो हमें पे वो फंक्शन है वो है कि मिनिमाइज़ करना है x1 - 3 के होल स्क्वायर प्लस x2 - 2 के स्क्वायर को सच डैट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5, x1 + 2 x2 लेस देन इक्वल्स टू 4, x1 x2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास इतना हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। हमें इसमें एफ जी कंडीशन लगानी है। अब एफ जी कंडीशन लेना सबसे क्या होता है, जो ये फंक्शन है जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, इसको हम एफ ऑफ एक्स लेट करेंगे। फंक्शन देखो किसमें x1 x2 यानी कि x के अंदर फंक्शन है, तो इसको हम लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स। देखो हमने एफ ऑफ एक्स को लेट कर लिया x1 - 3x का होल स्क्वायर प्लस x2 - 2 के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और जितने भी कंस्ट्रेंट्स है इसको जी ऑफ आई लेट करेंगे। जी ऑफ आई मतलब फर्स्ट है तो G1, देन G2 ऑफ एक्स, G3 ऑफ एक्स, इस तरीके से। ठीक है और एक बात और ध्यान रखना कि जो फंक्शन है एफ जी का ऑप्टिमैलिटी कंडीशन लगाने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मिनिमाइज के अंदर होना चाहिए, और जो कंस्ट्रेंट्स है उसकी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू के साइन होना चाहिए। यहाँ देखो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसलिए हम पहले इसको जो है लेस देन इक्वल्स टू 0 की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये इनइक्वालिटीज़ बन गई। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये फंक्शन जो है मिनिमाइज में होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी होनी चाहिए। ओके, देन फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि इन सारी जो इक्वेशंस है इनको एफ एक्स और जी एस लेट कर लो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स लेट किया। फर्स्ट इक्वेशन ये थी x1 का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5, इसको हमने G1 ऑफ एक्स लेट किया। ऐसे G2 ऑफ एक्स, G3 ऑफ एक्स, G4 ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस बन गए। हमने इसको लेट करके एक नाम दे दिए बस। पॉइंट हमें क्या गिवन था 2,1, तो हमारे पास एक्स पॉइंट जो है 2,1 हो गया। अब m क्या होता है, बेसिकली ये देखते हैं कि ये जी ऑफ आईज है ना, ये कितने हैं। देखो यहाँ पे 4 तक जा रहे हैं, G1 G2 G3 G4, तो m हमारे पास 4 हो गया। इसका ये यूज़ है कि जब हम आगे ये निकालते हैं U0 U1 U2, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ तक जाना है, U5 U6 कितने निकालना है। तो जितने m होते हैं ना उतने हम UIs निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ M4 है इसलिए हम U4 तक गए। U1 तो हमेशा हमें निकालना ही है, देन U1 U2 U3 एंड U4, क्योंकि M4 था इसलिए हम U4 तक गए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ आई आया ना, ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। ये एफ जे की नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो हमारे पास फंक्शंस या इक्वेशंस गिवन है ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए एक्स के ऊपर। तो हमने वो लिखा है हियर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ आईज आर डिफरेंशिएबल एंड हैंड कंटिन्यूअस ऑन आर, क्योंकि देखो हम जानते हैं ये वाला फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है। एक्स के रिस्पेक्टिव में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 ऑफ x1 - 3 प्लस 2 ऑफ x2 - 2। ठीक है, ये x1 के रिस्पेक्ट में और x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसी जी आईस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जी ऑफ आइज में जो हमें x की वैल्यू गिवन थी ना, x बार हमें जो पॉइंट गिवन है 2,1, ये हम पुट करेंगे। अब देखो G1 हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये देखो G1 इक्वेशन है कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 5। x1 की x जो पॉइंट हमें गिवन है x बार वो क्या है 2,1, हम इसकी वैल्यूज़ डालेंगे यहाँ पे 2 + 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 4। ये देखो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ डाली तो आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -5, क्योंकि वो लेस देन इक्वल्स टू 5 था ना, वो इधर आ जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ -5 बन जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 1 -5 इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया। ऐसे G2 में वैल्यू डालेंगे x बार की, ये भी इक्वेशन हमारे पास 0 आ गई। G3 में डालेंगे इसकी वैल्यू -2 आएगी जो 0 के इक्वल नहीं है, और G4 डालेंगे -1 आएगा, ये भी इक्वल्स टू 0 नहीं है।
अब जो आपकी ये है कि यू आई जी आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, ये भी आपकी एफ जे की कंडीशन होती है कि जितने भी यू आईज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जी आईज होंगे वो उनका प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। अब देखो हमें पता है हमें हमारा G1 और G2 ये जो है इक्वल्स टू 0 है और यू आई जी आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यू आई एज है यानी कि U1 और ये U2 ये दोनों 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 0 ही होंगे। बट इसके हम कॉन्ट्राडिक्शन में देखें अब कि यहाँ पे हमारे पास जो G3 है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है और हमें पता है कि U3 G3 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका क्या मतलब है कि U3 हमारे पास 0 होगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से ये FG कंडीशन से आता है हमारे पास। तो ऐसे ये U3 0 हो गया और सिमिलरली U4 भी 0 हो जाएगा हमारे पास क्योंकि G4 0 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास U3 और U4 जो है वो 0 है और U1 U2 नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन नेक्स्ट स्टेप जो ये आपकी इक्वेशन है कि U0 डेल एफ एक्स बार प्लस U1 डेल G1 एक्स बार प्लस U2 डेल G2, ये इक्वेशन हमारे पास एफ जे की नेसेसरी कंडीशन होती है। एफ जे की कंडीशन हम इसी कंडीशन के अंदर इसकी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ जे की इस कंडीशन को आप एक तरीके से और लिख सकते हो कि U0 डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से n U ऑफ आई डेल जी आई ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 0। इसका भी सेम यही मतलब है कि आई इक्वल्स टू 1 से n तक के लिए यू आई डेल जी आई प्लस U0 ये सब इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि U3 और U4 0 है, तो अगर हम जैसे यहाँ U3 होता वो आगे 0 ही हो जाता किसी से भी उसको मल्टीप्लाई करो, इसलिए हम वो लिखते नहीं है। जो U3 U4 हमारा 0 हो गया हम उसको आगे यहाँ लिखते नहीं है, उससे नॉन ज़ीरो आइटम्स को ही हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहे लिख लीजिए, फिर उसको बाद में 0 से मल्टीप्लाई करके 0 शो कर देना। अब हमें इस इक्वेशन में इसको पुट करना है तो इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। हम यहाँ से क्या करेंगे, डेल एफ एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे, डेल G1 ऑफ एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे, डेल G2 ऑफ एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। ये कैसे निकलती है, इस डेल का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं। तब जो एक्स हमारा फंक्शन था उसको हम पहले x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ लिख देंगे, x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू था हमारा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इस को x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा 2x1 माइनस 3 हमने यहाँ लिख दिया। x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो 2x2 माइनस 2 आएगा, हमने यहाँ लिख दिया। तो इसलिए हमें डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें निकालना क्या है एक्स बार की वैल्यू। तो एक्स बार हमारे पास जो पॉइंट गिवन था और 2,1 गिवन था, हमने उसकी वैल्यूज़ डाली, x1 की 1, x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 1 डालोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, डेल एफ ऑफ एक्स बार हमारे पास आ गया ये -2 इसी तरह डेल G1 ऑफ एक्स बार सॉल्व करो, इस यहाँ पे x1 के G1 को x1 के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ लिख दो, फिर x2 के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करो और यहाँ लिख दो सेकेंड टाइप में, और इस तरह आपका ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने वैल्यूज़ निकाली। अब हम इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। U0 एज इट इज़ हमें नहीं पता क्या है, U1 नहीं पता, U2 नहीं पता, हमें बेसिकली इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि ये क्या होगी, और ये जो इक्वेशन है ये FG कंडीशन से आई है। ठीक है, पुट कर हम इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह, आप जानते हो कि मैट्रिक्स के अंदर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि बाहर जो भी है इससे इसके अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास उससे ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास U2 की वैल्यू आ गई 2/3 U0 और U1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/3 ऑफ U0। ठीक है, अब यहाँ पे U0 का आप लैम्डा लेट कर लो जो R में बिलोंग करेगा, और लैम्डा जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि FG की कंडीशन होती है कि जितने भी UIs आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे U0 को भी हम लैम्डा जो ले रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इसलिए तो हमारे पास U0 लैम्डा हो गया। U1 क्या था हमारा, यहाँ से हमारे पास U1 आएगा कि 1/3 U0 इक्वल्स टू U1, तो U1 हो गया λ/3, U2 हो गया इस वाली इक्वेशन से 2/3 लैम्डा, और U3 U4
स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो 0 आ रहे थे। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स है, यही हमारा फाइनल एफ जे का सॉल्यूशन। तो बस इसी तरह हमें सॉल्व करना होता है सिंपल एफ जे कंडीशन से। बेसिकली आपको इसमें 3 स्टेप याद रखने होते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स और जी आईज आपके डिफरेंशिएबल होने चाहिए। फिर जितने एम होते हैं हम उतने ही यू आईज निकालते हैं। देन सेकेंड पॉइंट कि यू आई जी ऑफ आई इक्वल्स टू 0 होता है। तो जो भी जी आई इक्वल्स टू 0 होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू आई इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। देन जो हमें इक्वेशन गिवन होती है एफ जे कंडीशन से, हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और यू नॉट U1 U2 की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व कर लें। तो इस पे एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और करेंगे।